हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए, सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि n बिंदुओं से कितनी रेखाएं निर्मित हो सकती है। तो लिखते हैं n बिंदुओं से निर्मित रेखाओं की संख्या। बिंदुओं से निर्मित रेखाओं की संख्या, n बिंदुओं से निर्मित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? nc 2 के बराबर हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैं कोई भी बहुभुज के बारे में चर्चा करूंगा ना, जैसे मैं बोलूं कोई भी बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं, तो उसमें शीर्षों की संख्या भी n होगी। जैसे आयत की बात कर लेता हूं या कोई भी चतुर्भुज की बात कर लेता हूं, यहाँ पे 4 भुजाएं है ना, तो यहाँ पे शीर्ष भी कितने हैं? 4 है। अब इन 4 बिंदुओं से कितनी रेखाओं का निर्माण हो सकता है? देखो, 4 तो भुजाएं हो गई, और हम जानते हैं कि 4 बिंदुओं से 4 से 2 रेखाओं का निर्माण हो सकता है, मतलब कुल 6 रेखाओं का निर्माण हो सकता है। अगर उसमें से भुजाओं की संख्या घटा दूं तो विकर्ण बच जाएंगे। तो यहां से कहेंगे कि n भुजा वाले n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी? देखो, nc2 तो कुल भुजाएं आ गई अपने पास, और इसमें से अगर मैं घटा दूं n भुजा को, तो यहां से अपने पास विकर्णों की संख्या आ जाएगी। अब देखो, nc2 माइनस में n को आगे सरल करते हैं, तो n माइनस 3 बटा में 2 के बराबर ये मिल जाता है। तो ये सूत्र इसमें लगा देंगे। देखो, हमें क्या बोला गया है कि विकर्ण अपने पास 44 के बराबर है, तो भुजा की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये अपने पास बराबर हो जाएगा n गुणा में n माइनस 3 बटा में 2, ये 44 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि विकर्णों की संख्या कितनी है? 44 के बराबर। अब इसको आगे हल करते हैं, तो n स्क्वायर माइनस में 3n, और ये इधर जाएगा तो ये 88 के बराबर हो जाएगा। 88 को इधर लेके आते हैं, तो n स्क्वायर माइनस में 3n माइनस में 88 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, इसका हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं 11 × 88 होता है, तो 8 और 11 ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। तो लिखते हैं देखो, बड़ा वाला संख्या माइनस का लेंगे, तो माइनस का 11n प्लस में 8n माइनस में 88 बराबर हो जाएगा 0 के। पहले दो पदों में n उपनिष्ठ आ रहा है, तो n माइनस 11 बच जाएगा। बाकी दो पदों में 8 उपनिष्ठ आ रहा है, तो n माइनस 11 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब दोनों पदों में n माइनस 11 उपनिष्ठ आ रहा है, तो n प्लस 8 शेष रह जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, तो n माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा, और n प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से n का मान 11 निकल के आएगा, यहाँ से n का मान माइनस 8 निकल के आएगा। और हम लोग जानते हैं कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये 8 तो गलत, माइनस 8 तो गलत हो जाएगा, और n का मान क्या निकल के आएगा? 11 के बराबर। तो हम लोग बोलेंगे भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 के बराबर। ए विकल्प में ये दे रखा है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।